उपचुनाव हो रहा है जी आपको पता ही होगा। बिल्कुल 5 साल में दूसरी बार ऐसा आपको मौका कभी कभी किसी को मिलता है कि विधायक चुना जाता है। बिल्कुल। तो इस बार का जो विधायक होगा, पिछली बार बीजेपी के विधायक रहे थे, उनका कार्यकाल विकास कैसा रहा, आप एक बार कार्यकाल कुछ खास नहीं रहा। अनूप वाल्मीकि जी का वो आते थे और चले जाते थे, वैसा उनका कोई खास हमको काम नहीं दिख रहा। ऐसा कुछ खास काम नहीं है उनका, बस आना जाना उनका तो बस अपना ही काम दिख रहा है हमको। एक पेट्रोल पंप का जो अपना विकास कर रहे हैं, वो समाज का विकास या नगर पंचायत पिसावा का खास विकास कुछ नहीं है उनके पास में। और हमारे खैर विधानसभा में उन्होंने ऐसा कोई खास काम नहीं किया आज तक जो उनको आज तक दोबारा कोई याद करे। नहीं, आज उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन वो अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र से सांसद बने हैं। जी सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मैं तो मानता नहीं हूँ। उनका तो ये बीजेपी का देखो फंडा है, वोट किसी को डालो जीतेंगे हम ही। उनका तो एक फंडा है बस। मैं तो अब तक जानता हूँ, मैं 4-5 बार चुनाव करा चुका हूँ, देख चुका हूँ, बूथ अध्यक्ष भी रह चुका हूँ वहाँ पर। मुझे तो यही लगता है कि मेरा तो सरासर बेईमानी से जीतते हैं वो। लगता है क्योंकि मैं देख रहा हूँ उनका कोई वोट बैंक तो खास है नहीं भाई। वोट बैंक बताइए, मैं पिछली बार विधानसभा से वो बूथ अध्यक्ष रहा था, तो उनका मैंने तो कोई खास उनका रुझान देखा नहीं। किस पार्टी से रहे? आज सब उससे रहा था मैं, उस बहुजन समाज पार्टी से। अब बूथ अध्यक्ष रहे थे, उनका विकास मुझे कुछ खास नहीं दिखा। इस बार उपचुनाव हो रहा है जी, आपको क्या उम्मीदें नजर आ रही है? बीजेपी के प्रत्याशी जीतेंगे दोबारा? मेरे को तो नहीं लग रहा। मैं तो फाइट समझता हूँ आजाद समाज पार्टी से, केतली से, चंद्रशेखर भाई आजाद की पार्टी से। बिल्कुल नहीं है, कोई नहीं, फाइट देखता ही है भाई। चंद्रशेखर आजाद नगीना में देखो, उनका रुतबा देखो। पर हम भी ये बदलाव चाहते हैं कि आजाद समाज पार्टी यहाँ से निकल के जाए। जी जी भाई, कोई बोल वाला नहीं है। मैं फिर भी बताता हूँ, कोई बोल वाला नहीं है। हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद का एक ही सांसद है, उनका इतना बोल वाला है हमारे क्षेत्र में, इतना बोल वाला है कि मैं काफी गांव में घूमा हूं। मैं बस आजाद समाज पार्टी से एक सेक्टर अध्यक्ष हूँ, क्योंकि मैं आज से लगभग 2-3 माह से बोल रहा हूँ कि मुझे चंद्रशेखर भाई का बहुत समर्थन मिल रहा है। आजाद समाज पार्टी लाना चाहते हैं क्योंकि वो एक तो जो शोषित वंचित उनका सबका अधिकार की बात करते हैं चंद्रशेखर भाई आजाद। बिल्कुल गरीब क्यों हितैषी मेरे को तो नहीं लग रहा। मैं अपनी बात बताता हूँ, उसकी लोकसभा की बताता हूँ, लोकसभा की मेरे पिताजी ने वो 6 दिन जेल रहे थे। मैं तो उनके पदाधिकारियों से खूब रिक्वेस्ट की थी बहुजन समाज पार्टी को, उन्होंने कोई भी आज तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरे पिताजी 6 दिन जेल में रहे थे उस मैटर में। आपको ऐसा लगता है फिर बीएसपी कुछ कार्य करता है जो उन पर ध्यान नहीं दे रही? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका दर्द है? बिल्कुल दर्द है, मेरे चुभन है बहुत जोर से। आपकी जो नाराजगी है वो बीएसपी से नाराजगी? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बीजेपी का क्या दोष है? बीजेपी का दोष है उनकी तानाशाही सरकार है भाई। बीजेपी की तानाशाही सरकार है। उनके पास में परमिशन होने के बावजूद भी उनके पास में कम से कम 70-78 मुकदमे दायर किए थे भाई। मेरी बीजेपी से ये भी नाराजगी है, बताइए, परमिशन होने के बावजूद की उनकी जो वो होती है, रैली होती है, उनके लिए कोई परमिशन नहीं होती। बीजेपी तो कहती है अब तो सबका साथ सबका विकास। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, मैं नहीं मानता। तो वो तो सब सत्ता ढाई हो चुकी है। नहीं, तो क्या लगता है आपको? अब देख लो, लोकसभा में देख लो उनका क्या हाल हुआ था भाई। उनका सबका साथ सबका विकास होता तो लोकसभा में, उत्तर प्रदेश में देख लो ना क्या हाल हुआ है। हरियाणा में अभी सरकार बनाई है। क्या बनाई है? बनाई है उन्होंने, सरकार बनाई है, पर अपने दम पे थोड़ी बनाई है भाई। मैंने पहले भी बोला था आपसे, उनका एक ही फंडा है, वोट किसी को डालो जीतेंगे हम ही। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है क्योंकि बताइए, जब ईवीएम का मुद्दा चल रहा था, ईवीएम बंद करो, ईवीएम बंद करो, उन्होंने सहमति जताई। वो काम करके दिखा रहे हैं। कुछ काम नहीं है मेरे को तो। मैं नगर पंचायत में घूमता हूँ, अपने और पास क्षेत्र खैर विधानसभा में काफी घूमा हूँ, मुझे तो खास कोई विकास नहीं दिखा। आवास भी दे रहे गरीबों में भाई सरकार बीजेपी होती या दूसरी होती, आवास देती। रोड भी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? की बात करते हैं। मैं तो 3 साल से देख रहा हूँ, तो आज तक पेशावा का रोड तो क्लियर नहीं हुआ उन पे। जो बहनों की पेंशन जब खाते में पैसे पेंशन तो पहले भी आ रही थी भाई, सपा सरकार में भी आई, बहुजन समाज पार्टी में भी आई, पेंशन तो पहले भी आई। समाज पार्टी क्यों पीछे रह गई? क्योंकि उनको पदाधिकारियों ने पीछे छोड़ दिया। क्योंकि उनके पदाधिकारी बहुत गलत कार्य करते हैं, उनकी गलत नीति है। क्यों? वो पदाधिकारी अपना भला चाहते हैं, अन्यथा किसी का भला नहीं चाहते वो। बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है जी।
बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी आज भी अपना दावा ठोकती है कि हम जो है सत्ता में वापस आएंगे दोबारा, क्या लगता है? मेरे को तो नहीं लगता सत्ता में वो वापस आए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं एक जाटव समाज से हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ भाई, मैं सभासद पति हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद सपोर्ट नहीं कर रहा उसको। आपके पिताजी बहुत अच्छे बीएसपी के कार्यकर्ता बिल्कुल रहे। कार्यकर्ता रहे, मैं भी कार्यकर्ता बहुत अच्छा रहा हूँ। फिर आपकी ये जो ठेस है वो क्या जाहिर करना चाहते हैं? भाई ठेस मेरे कुछ नहीं है ऐसा, मेरे को तो वही ठेस है जो पदाधिकारी हैं बस बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया मेरे लिए। अब तो आकाश आनंद देखभाल कर रहे हैं, बीएसपी के कोऑर्डिनेटर हैं। तो पदाधिकारी तो वही हैं, आकाश आनंद कर लो या बहन जी आके कर लो, यहाँ पदाधिकारी तो वही हैं। बहन जी जगह नहीं जा सकती हैं। मत जाओ, बहन जी का ये भी कर्तव्य बनता है, उन पदाधिकारियों को बदलो, ये भी तो बनता है। धरातल पर काम करो, ये नहीं बनता। चलिए हम एक और बीच में एक सवाल करना चाह रहे हैं कि आप दलित समाज से आते हैं, जाटव समाज से आते हैं। पिछली बार भी जो प्रधान जी रहे थे वो शायद वाल्मीकि समाज से थे। तो यहाँ पे फिर से बीजेपी में वाल्मीकि समाज उतर रहे हैं और आजाद समाज पार्टी भी एक वाल्मीकि समाज के प्रत्याशी लेकर आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, वाल्मीकि समाज की वोटें बहुत ज्यादा हैं या फिर कोई चमत्कार होने वाला है? मेरे को तो नहीं लगता वाल्मीकि समाज की वोट ज्यादा है, पर मैं ये भी बोलता हूँ कि वाल्मीकि समाज भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ में ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं वाल्मीकि समाज में भी घूमा हूँ काफी, तो उनकी वोट आजाद समाज पार्टी को ही पड़ेंगी। वाल्मीकि समाज के ही लोग चंद्रशेखर आजाद का फोटो जला रहे हैं। नहीं, वो था उसका एक, उनका भी एक संगठन है, वो एजेंट थे उसके बीजेपी के भाई, उन्होंने ये उनके कहने पे किया था भाई। वो देख लो, एक सैफी देख लो दिल्ली में उनके साथ चंद्रशेखर भाई के साथ में ऐसा किया था उन्होंने, वो भी एक एजेंट निकले उसके आजाद, उसके बीजेपी के आजाद एजेंट थे वो। दलित समाज से अगर बात की जाए तो यहाँ चारू कैन जी, जो कि पिछली बार बीएसपी से चुनाव लड़ी हैं, सेकंड नंबर पर रही हैं, इस बार उसका दबदबा कैसा लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता। वो दावा करते हैं यहाँ के कुछ लोग भाई दावा करते हैं। मैं ये बता रहा हूँ, हमारे पेशावा और डेटा कला से कम 70 से 78 मुकदमे दायर हुए थे आम जन के ऊपर, तो बताइए वो कैसे दबदबा कर लेंगी चारू कैन अपना?